वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व मैनी क्वेश्चंस पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट सी। सो दीज आर पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं 3.5 मार्क्स के। सो आप बाकी सब क्वेश्चंस मेरे चैनल पे देख सकते हैं एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। So 16 क्वेश्चन जो था that was the Hamiltonian of a system of n non-interacting particles each of mass m in one dimension। so ये one dimension का केस है, n non-interacting particles का Hamiltonian दे रखा है हमें। so this is the Hamiltonian and lambda जो है यहाँ पे is a constant is greater than 0। pi xi are the momentum and position respectively of the ith particle। the average internal energy of the system is। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ, एटलीस्ट दो बारी कर चुका हूँ। एक बारी नेट में आया था, एक बारी गेट में आया था। आप वहाँ पे देखोगे तो आप समझ जाओगे, अगर आपने देखा होगी वो वीडियो तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इस बारी अराउंड जो मैंने देखा अराउंड 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर के कर रखे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, बस हो सकता है नंबर ये चेंज कर दिया बस, जैसे पावर का यहाँ पे x² आया था पहले, एक बारी x4 भी आया। बस वही चेंज कर देते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। गेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें स्पेसिफिक हीट निकालनी थी। इंटरनल एनर्जी आप अगर निकाल लेते हो तो उससे स्पेसिफिक हीट निकाल लो, उसका सिंपली डिफरेंशिएट टाइम के साथ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, अराउंड 40 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते थे। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आप जो वीडियोज़ हैं आप वो उसे देखो एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अपने कोलीग से पूछो। ठीक है, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, अगर आप कहीं पे अटकते हो तो आपको किसी को डिस्कस करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ मैं हर कमेंट का तो रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को अपना भी बहुत काम होता है, ये वीडियोस में बहुत टाइम लगता है मेरे को बनाने में एंड इसके अलावा मैं और टाइम नहीं दे पाता, तो सॉरी फॉर डैट। 16 क्वेश्चन जो है तो इसमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है। इसमें मैं पहले तो मैं दो या तीन मेथड बताऊँगा आपको। पहले तो मैं सिंपली एक ट्रिक यूज़ करके बताता हूँ, जैसे आपको एग्ज़ाम में जैसे करना है। ठीक है, तो ट्रिक एग्ज़ाम के लिए है, समझने के लिए जो मैं कंसेप्ट बताऊँगा वो अलग से बताऊँगा। क्यों बता रहा हूँ मैं कंसेप्ट, अगर ट्रिक की यूज़ होनी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन किसी भी तरह से वो दे सकता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग मॉडिफाई करके, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे, तो इसलिए वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, एवरेज इंटरनल एनर्जी, तो हमें पता है कि एक इक्विपार्टीशन थ्योरम आपने पढ़ी होगी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइडेड होती है अमंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड जो एनर्जी एसोसिएट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ हाफ kBT। हाफ kBT एनर्जी एसोसिएट होती है विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इस स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर क्लासिकल एक्सप्रेशन हैमिल्टोनियन की या फिर एनर्जी की, उसमें जो एक क्वाड्रेटिक टर्म होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म होगी, दैट विल कंट्रीब्यूट हाफ kBT टू द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो वो हाफ kBT कंट्रीब्यूट करता है, कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म हो, जैसे हाफ mvx² और इसको px²/2m लिख लेते हैं। ऐसी जो टर्म होगी वो हाफ kBT टोटल एनर्जी में देगी। ठीक है, ऑलवेज ऐसे ही हाफ kx² है या फिर हाफ m⍵² x² लिख सकते हैं इसे। ये जो कंट्रीब्यूट करेगी ये भी हाफ kBT कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसी जो एक्सप्रेशन होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो हमेशा हाफ kBT देती हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो क्वाड्रेटिक टर्म है लेकिन एक नहीं है। अगर इसकी एनर्जी निकलेंगे, एवरेज एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है इससे तो हाफ kBT आ जाएगा। एंड ये जो फोर्थ पावर वाली टर्म है इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। दिस इज ट्रिक। इसको क्या करेंगे हम, आप kBT लिख लो एंड 1/, जो ये x की पावर है, x की कोई भी पावर हो, बस ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, मैं एक जनरली लिख देता हूँ, अगर हमें पोटेंशियल वाली जो टर्म है वो x⁻⁴ सम कांस्टेंट a है, x⁻n दे रखी है, उसकी जो एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा 1/n kBT। ठीक है, ये एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा वो।
एंड जो यहाँ पे n है n शुड बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 होगा तो हाफ kBt हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 4 है तो n को सिंपली यहाँ पे लिख दो 4 kBt। सो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ kBt प्लस 1/4 kBt, दैट विल बी 3/4 kBt। n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, n 3/4 n kBt, ठीक है। ऐसे ही करते हैं 3/4 m kBt। एंड हमें पूछा है एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज इंटरनल एनर्जी। सो n एवरेज इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, सिंपली n से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी एवरेज इंटरनल एनर्जी सिंपली जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की, क्योंकि n पार्टिकल्स के लिए सिंपली इसे n से डिवाइड कर दो। सो 3/4 kBt आ गया। एंड इसमें जो ऑप्शन दे रखा है डैट इज सेकंड ऑप्शन, सो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। इसके बाद कभी कभी स्पेसिफिक हीट भी पूछ लेता है, CV। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सिंपली dE/dt, सिंपली इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव होता है। वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में DU भी लिख देते हैं कभी इंटरनल एनर्जी को, सो यहाँ पे E लिख रहे हैं। सो dE/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो 3/4 kB आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एंड n एटम्स के लिए पूछ रहा है तो 3/4 n kB हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली आते रहते हैं। सो अब मैं थोड़ा वो बताऊंगा कि एक्चुअली इसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर अब आपको हैमिल्टोनियन इस टाइप का दे रखा है, हैमिल्टोनियन दे रखा है p²/2m प्लस λ/4 x⁴, ये एक पार्टिकल के लिए मैंने लिख लिया, वो n पार्टिकल्स के लिए दे रखा है। सो इसको px लिख लेता हूँ। सो ये सिंगल पार्टिकल के लिए मैंने लिखा है, ओके। सो इसके लिए हम यूजुअली पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन क्यों निकालते हैं, क्योंकि एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E, वो होता है माइनस ऑफ del/del β ऑफ ln ऑफ z। ln z क्या, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, माइनस ऑफ del/del β ऑफ log ऑफ z, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/z del z/del β, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए। सो पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं इस सिस्टम का। सो पार्टीशन फंक्शन होता है 1/h डबल इंटीग्रेशन e⁻⁻βe, क्योंकि x के ऊपर भी होगा px के ऊपर भी हो जाएगा, e⁻⁻βe इंटू डी। सो इसको मैं अब ऐसे लिख लेता हूँ, x और px के ऊपर है e⁻⁻βe। ये जो है e, इसको हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हैं, e⁻⁻βh लिख दो या फिर e लिख दो, एक ही बात है। सो इसको लिखेंगे, हैमिल्टोनियन यहाँ पे पुट करेंगे। सो इट इज़ px²/2m एंड दो टर्म बनेगी यहाँ पे λ/4 x⁴। d को मैं लिख लेता हूँ dpx इंटू dx एंड दैट विल बी 1/h इंटीग्रेशन, पहले x के ऊपर करता हूँ, माइनस से इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, एंड e⁻⁻β λ x⁴/4 इंटू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ px माइनस इन्फिनिटी e⁻⁻β px²/2m dpx, ओके। नाउ इंटीग्रल माइनस से इन्फिनिटी है, सो और f ऑफ x ये इवन फंक्शन है, सो हम क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे। सो 2 बाहर आ जाएंगे एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक e⁻⁻β λ x⁴/4 इंटू dx इंटू इंटीग्रेशन px गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻β px²/2m इंटू dpx। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ये जो है इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। आपको ये इंटीग्रल याद भी होना चाहिए, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻n। आपको ये इंटीग्रेशन तो पता होगा, गामा फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा, सो आपको ये इंटीग्रेशन पता होगा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ax²। सो ये तो होता है हाफ ऑफ √π/a, ठीक है, ये तो आपको पता है। और अगर n पावर हो तो उसमें क्या होता है 1/n हो जाता है, जैसे यहाँ पे 1/2 था तो 1/n हो जाएगा, गामा 1/n ऊपर गामा 1/n आ जाएगा, यहाँ पे गामा हाफ था तो √π आया था, डिवाइडेड बाय a⁻1/n, ठीक है, a⁻, यहाँ पे √a हो गया क्योंकि हाफ
2 था तो ए रेस्ट पर हाफ रूट ए हो गया, ठीक है, तो ये यहीं से ही आया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। सो ये फॉर्मूला करेक्ट है किसी भी पावर के लिए, सो आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा 4/h इंटू ये हो जाएगा 1/4 गामा 1/4 डिवाइडेड बाय बीटा लैम्डा बाय 4, ये कांस्टेंट है रेस्ट पर 1/4, ठीक है, एंड इनटू यहाँ से क्या आएगा हाफ गामा हाफ बाय बीटा बाय 2m रेस्ट पर हाफ, ठीक है। नाउ 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, सो z इज इक्वल टू 1/2h गामा 1/4 रूट पाई। नाउ यहाँ पे सिर्फ बीटा हमें चाहिए क्योंकि जब हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो इट इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ बीटा, ठीक है। सो सिर्फ बीटा यहाँ से बाहर ले लेते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रख देंगे। सो लैम्डा बाय 4 रेस्ट पर 1/4 है यहाँ पे कांस्टेंट, एंड बीटा रेस्ट पर 1/4 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है बीटा रेस्ट पर हाफ, बीटा रेस्ट पर हाफ, एंड 1/2m रेस्ट पर हाफ यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ बाकी सब क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट कर देता हूँ, ए लिख दिया, एंड बीटा की पावर देखते हैं कितनी है। सो बीटा रेस्ट पर हाफ प्लस 1/4 है, हाफ प्लस 1/4, सो ए बाय बीटा रेस्ट पर ये हो जाएगा 3/4, सो ये हो जाएगा ए बीटा रेस्ट पर -3/4। सो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आया है विच इज़ द फंक्शन ऑफ बीटा। सो ये फंक्शन है बीटा का, ठीक है। सो बीटा का फंक्शन हमें निकाल लेना है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज इंटरनल एनर्जी विच इज़ माइनस ऑफ डेल बाय डेल बीटा ऑफ लॉग ऑफ z ln z। इसको हम लिख सकते हैं -1/z डेल z बाय डेल बीटा, एंड -1/z को हम लिख सकते हैं a बीटा रेस्ट पर -3/4, एंड डेल z बाय डेल बीटा जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे सो आएगा a -3/4 बाहर आ जाएगा, -3/4 e रेस्ट पर ओ बीटा रेस्ट पर -3/4 प्लस 1, दैट विल बी सॉरी -3/4 -1, सो -7/4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4, ए कैंसिल हो जाएगा, एंड ये ऊपर जाके बन जाएगा बीटा रेस्ट पर -1, एंड दैट विल बी 3/4 बाय बीटा। सो बीटा को हम लिख सकते हैं 1/kBt, सो 3/4 kBt आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यही हमारा इंटरनल एनर्जी आई थी ऑफ द एवरेज इंटरनल एनर्जी। सो यहाँ पे n पार्टिकल्स के निकालनी है, सो n से मल्टीप्लाई कर दो, फिर टोटल सिस्टम की एनर्जी निकली, सो एवरेज इंटरनल एनर्जी निकाल लो, डैट वुड बी सिंपली n से डिवाइड करके 3/4 kBt। सो ये एवरेज इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। सो ये मेथड है एक्चुअल जो मेथड है। सो वो जो मेथड मैंने आपको बताया था वो यहीं से ही आता है। आप देखोगे कि 4th पावर थी, यहाँ पे 4th पावर थी तो यहाँ पे बीटा की पावर 1/4 आई, यहाँ पे हाफ पावर थी तो यहाँ पे हाफ यहाँ पे स्क्वायर था तो हाफ आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 1/3 होगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/5 होगा तो 5th पावर होगी तो 1/5 आ जाएगा, 3rd पावर होगी तो 1/3 आ जाएगा। तो ये यहीं से ही आया। एक और चीज़ वायरल थ्योरम से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। सो ये अनदर मेथड है, ये 3rd मेथड हो गया वायरल थ्योरम से। वायरल थ्योरम क्या कहती है, अगर पोटेंशियल x की पावर पे n पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली, यहाँ पे p²/2m था, उससे एवरेज जो इंटरनल एनर्जी थी इसकी एवरेज इंटरनल एनर्जी तो वो हाफ kBt थी, हाफ kBt थी, ठीक है। ईच क्वाड्रेटिक टर्म आपको पता है हाफ kBt देती है, तो वहाँ से ये इक्विपार्टीशन थ्योरम से आ गई थी हाफ kBt। अब वायरल थ्योरम यूज़ करेंगे, अगर पोटेंशियल टर्म जो है वो x की n रेस्ट पर पावर पे डिपेंड कर रहा है, सो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी n/2 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, n/2 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है ये एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, डैट विल बी, यहाँ पे n की पावर क्या है, यहाँ पे λ/4 x रेस्ट पर 4 है, सो 4th पावर पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो n4 है, सो 4/2 हो जाएगा एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो डैट विल बी ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। सो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ kBt है, सो हाफ ऑफ kBt
सो डैट विल बी 1/4 kBT। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी हाफ kBT। सो सिंपली टोटल एनर्जी निकाल लो। एवरेज टोटल एनर्जी विल बी एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने देखा हाफ kBT है एंड ये है 1/4 kBT। सो हमारे पास आ गया 3/4 kBT। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, मल्टीपल मेथड से हो सका है। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन सोल्व भी कर चुका हूँ, सो आप वो चैनल पे देख सकते हैं। नाउ वी विल सोल्व वन मोर क्वेश्चन। सो नाउ वी विल सोल्व वन मोर क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, 17th क्वेश्चन। सो इसमें है 2 आइडियल गैसेज इन अ बॉक्स are initially separated by a partition. Let N1 V1 and N2 V2 be the number of particles and volume occupied by the two systems. So two systems हैं, let's say S1 and S2 दो systems दे रखे हैं। इसमें N1 number of particles हैं, इसमें N2 है, इसमें V1 volume है, इसमें V2 है। Occupied by the two systems. When the partition is removed, so ये partition को remove कर दिया है जब, then the pressure of the mixture at an equilibrium temperature T, equilibrium temperature भी हमें दे रखा है, मतलब जो final temperature है after mixing वो T दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है the pressure, final pressure कितना होगा। so pressure we have to calculate, final pressure कितना होगा। so थर्मल यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोला है, तो कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम या कुछ भी, सो इसमें सब इक्विलिब्रियम आएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम भी जब होगा, जब केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। सो जब ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आएगा एंड उसके जो फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर वो रीच करेगा, और फाइनल केमिकल पोटेंशियल म्यू जब वो रीच करेगा। ठीक है, सो जब ये मिक्स हो गए, सो वी कैन राइट द टोटल नंबर ऑफ ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं वो कितने हो जाएंगे। एन बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर मिक्सिंग कितने हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो। सो N1 प्लस N2 हो जाएगा एंड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी सिंपली ऐड हो जाता है। सो वॉल्यूम भी V1 प्लस V2 हो जाएगा। एंड अब हमें सिंपली प्रेशर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर भी पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी कह रहे हो, एंड टोटल वॉल्यूम भी पता है। सो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम लिख लेते हैं कभी कभी गिवन मास अपन में मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। सो अगर ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, सो PV इज इक्वल टू N/Na इंटू RT, एंड R/Na क्या होता है, इट इज़ द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट kBT। सो फाइनल प्रेशर हो जाएगा, अगर फाइनल प्रेशर इसको डिनोट करूँ, सो वो हो जाएगा N kBT/V, एंड यहाँ पे सिंपली पुट कर दो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए फाइनल सिस्टम के, इट इज़ N1 प्लस N2 kB, एंड टेम्परेचर दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर T था, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करा, इट इज़ V1 प्लस V2 ओनली। सो ये आ गया हमारे पास फाइनल प्रेशर। सो दिस इज़ द फाइनल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल प्रेशर। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस दिस ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शंस सीम करेक्ट, kBT N1 प्लस N2 बाई V1 प्लस V2। सो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, फाइनल प्रेशर ही निकालना था। सो थैंक यू।